नमस्कार। आज है 22 अप्रैल और चलिए फटाफट नजर डालते हैं दिन की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों पर। राजनीति से लेकर बाजार तक देखते हैं आज क्या क्या हुआ। तो आज हम बात करेंगे चुनावी घमासान की। दुनिया भर में क्या चल रहा है उस पर नज़र डालेंगे। फिर देखेंगे कि बाजार और बॉक्स ऑफिस का क्या हाल रहा, आईपीएल का रोमांच कैसा था और आखिर में दिन की कुछ और अहम खबरें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात चुनावी माहौल की। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सियासी पारा एकदम हाई है और सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। और देखिए, सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो यही है कि इन बेहद जरूरी विधानसभा चुनावों में आखिर जीत किसकी होगी, किसका पलड़ा भारी है। इस चुनावी माहौल में गर्मी तब और बढ़ गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने तो एक तरह से भविष्यवाणी ही कर दी है कि कांग्रेस बंगाल में अपना खाता तक नहीं खोल पाएगी। और हाँ, ये चुनाव सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तीखी बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पर की गई अपनी कुछ टिप्पणियों पर सफाई देनी पड़ी और ये मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। तो चलिए एक नज़र जरा तारीखों पर भी डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों ही जगह पहले चरण का मतदान कल यानी 23 अप्रैल को होना है और नतीजे वो 4 मई को आएंगे। लेकिन इन चुनावों से जुड़ी ना एक चिंताजनक बात भी सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल के 129 निर्वाचन क्षेत्र रेड अलर्ट पर हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन क्षेत्रों में 3 या उससे भी ज्यादा उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। चलिए देश की राजनीति से आगे बढ़ते हैं और अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या चल रहा है उस पर नजर डालते हैं। खासकर मध्य पूर्व में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा था उसे कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे एक अस्थायी युद्ध विराम को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस शांति पहल में पाकिस्तान ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। खुद ट्रंप के मुताबिक ये फैसला पाकिस्तान के कहने पर लिया गया ताकि बातचीत के लिए थोड़ा और समय मिल जाए। पर देखिए, एक तरफ तो ये शांति की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ ईरान की आक्रामक कार्यवाही भी जारी है। ईरान ने हाल ही में 2 जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया, जिनमें से एक तो भारत ही आ रहा था। तो इससे साफ पता चलता है कि हालात अभी भी कितने नाजुक हैं। तो वैश्विक राजनीति से हटकर अब हम रुख करते हैं फाइनेंस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का, जहां आज किस्मत कह सकते हैं बिल्कुल एक दूसरे के उलट रही। शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था। सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई। पूरे 756 अंक गिरकर ये 78,516 पर बंद हुआ। बाजार में काफी मायूसी का माहौल था। लेकिन जहां बाजार में इतनी गिरावट थी, वहीं बॉक्स ऑफिस पर एकदम रौनक छाई हुई थी। अक्षय कुमार की नई हॉरर कॉमेडी भूत बंगला ने तो कमाल ही कर दिया है। सिर्फ 5 दिनों में दुनिया भर में 118 करोड़ की शानदार कमाई कर ली है। और इस जबरदस्त कमाई के साथ भूत बंगला इस साल की तीसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई है। आप देख सकते हैं, धुरंधर 2 और बॉर्डर 2 के बाद अब इसका नंबर है। अच्छा, चलिए आप फटाफट एक अपडेट लेते हैं खेल की दुनिया से, जहां आईपीएल का रोमांच लगातार जारी है। तो कल रात जो मुकाबला हुआ उसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराकर एक बड़ी और शानदार जीत अपने नाम की। और अंत में चलिए एक नज़र डालते हैं आज दिन की कुछ और जरूरी खबरों पर फटाफट। तो आज देश ने पहलगाम हमले के 26 पीड़ितों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। और स्पेस में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। नासा ने ऐलान किया है कि उसका नया टेलीस्कोप सितंबर में लॉन्च के लिए तैयार है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। एक ही दिन में हमने देखा एक युद्ध विराम, एक चुनावी जंग, बाजार में गिरावट और एक बॉक्स ऑफिस हिट। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सी खबर का असर सबसे लंबे समय तक रहेगा। खैर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।